हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। मैं जो किसके एपिसोड नंबर 17 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो फेनियान होता है और जिया होती है, दोनों के दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और पीछे से एक अटैक आ रहा होता है और दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। और तभी जो फेनियान है पीछे का अटैक देखकर बोलता है, हे सिस्टर जरा देख कर। और तभी उसके अटैक लगता है जियाओ के, और जो जियाओ है अटैक के कारण समंदर में जाकर गिर जाती है। ये देखकर वो थोड़ा उदास होता है और बोलता है, ओह शिट, ये तो इंजर्ड है। और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी होता है। और हमें दिखाया जाता है उसके बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी, लेकिन उसके गले लगाने के कारण वो सांस नहीं ले पा रही थी और समंदर में डूबना स्टार्ट कर देती है। और जिसे देखकर जो फैन है उससे बोलता है, हम ऊपर भी नहीं जा सकते, अब यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है। और वो अपने पास बुलाता है जिया को और उसके जोरदार किस दे देता है उसे डीप मतलब सांस देने के लिए। अब क्या है बोला है इस सीन को। सामने वाला बंदा जिससे फाइट कर रहा होता है वो आता है और बोलता है, तुम दोनों को मर जाना चाहिए। जैसे ही वो सुनता है फेनियान तो वो एकदम से सरप्राइज होता है और बोलता है, यहाँ पर इतनी जल्दी आ गया ये कमीना। और वो अटैक कर देता है अपनी मॉडल स्किल विंड ब्लेड के साथ और बोलता है फेनियान, अरे नहीं ये क्या होगा, अब मुझे कुछ करना होगा। तब भी वहाँ से वेल आ जाती है ल्यूफो उन्हें बचाने के लिए और उन्हें अपने मुंह में डाल लेती है और वहाँ से निकल लेती है। तभी सामने वाला बंदा उससे कहता है, ये लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार सारे के सारे जो डीमन बीस्ट हैं उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है जो जिया उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई होती है। जिसे देखकर जो फैन है उदास होता है और बोलता है, हे सिस्टर, एक बार हम सेफ जगह पर पहुंच जाए तो हम तुम्हारे जो घाव है उनको ठीक कर देंगे। तभी जो जियाओ उससे बोलता है, मतलब बोलती है जियाओ फेनियान से, तुम मुझसे झूठ बोलना बंद करो, मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ, तुमने मुझे किस भी कर दिया है क्योंकि मैं और ज़्यादा देर तक जिंदा रह सकती। इस तुम्हें ये बात पता था ना। तब में दिखाया जाता है फेनियान वहाँ पर रोना स्टार्ट कर देता है और बोलता है, ये इसलिए हो रहा है ये सब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ और मैं पावरफुल नहीं हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के भी लायक नहीं हूँ। मैं बिल्कुल एकदम एक नंबर का यूजलेस हूँ, अब मैं क्या करूँ। तभी जिया उससे कहती है, तुम्हें अपने आप को इतना ज़्यादा बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है। तुमने जब से कल्टीवेशन स्टार्ट किया है काफ़ी समय नहीं बीता, अभी जस्ट ही स्टार्ट किया, इसलिए वो मेरा डिसीजन था तुम्हें बचाने के लिए। और उसको पकड़ती है और उससे बोलती है, मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ, तुम्हें अपने आप को ब्लेम देने की ज़रूरत नहीं है। और तभी उससे बोलती है, तुम इस तरीके से नहीं मारोगी, मैं तुम्हें बचा कर रहा हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। और उससे बोलता है, हे सिस्टम, तुम फ्लावर गर्ल को बाहर लाओ, आखिरकार वो लोग कैसे हैं। तभी सिस्टम उसे बोलता है, वह सभी के सभी इंजर्ड हैं। जिसे सुनकर फैन अपोलो सरप्राइज होता है और बोलता है, क्या सभी के सभी इंजर्ड है। तभी सिस्टम बोलता है, जरा उनकी कंडीशन तो देखो, शायद वो लोग ज़्यादा देर तक नहीं संभाल पाए और वो लोग मारे भी जा सकते हैं। और सिस्टम में सब उनकी हद बताता है तो एक डंडा रह गया होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा डर जाता है। और तभी सिस्टम उससे बोलता है, एक बार वो तीनों के तीनों मर गए तो जो सिस्टम है उसका कोर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और तुम्हारी जो सोल है वो ओरिजिनल बॉडी में पहुंच जाएगी, जो कि ऑलरेडी जलकर खाक बन चुकी है। तभी फैन उससे बोलता है, अब यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा हुआ है, आखिरकार ये सब मेरे कारण हो रहा है। और बोलता है अपने आप से, अब मैं क्या करूँ। तभी अचानक सिस्टम उससे बोलता है, मुझे पता है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि तुम एक कचड़ा हो, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि यहाँ पर इसे बचाने का कोई और रास्ता नहीं है। ये सुनते ही वो एक्साइटेड हो जाता है और सरप्राइज भी होता है। तभी सिस्टम उससे बोलता है, यहाँ पर एक तरीका तो है, लेकिन ये तुम पर डिपेंड करता है। तभी जो फैन है उससे बोलता है, मैं कुछ भी करूँगा उनके लिए, कुछ भी। तभी सिस्टम उससे बोलता है, यांग जाओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। जिसे सुनते ही वो सरप्राइज होता है और बोलता है, क्या यांग जाओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट। तभी जो फैन है उससे बोलता है, जो मेरी सिस्टर है वो एक ह्यूमन है, भला उसके साथ कॉन्टैक्ट कैसे बना सकता हूँ। तभी सिस्टम हंसते हुए उससे बोलते हैं, ह्यूमन, तुम्हें अभी भी लगता है ये एक इंसान है। और उसकी टेल को देखकर वो सोचता है और मन में सोचते हुए बोलता है उससे, एक मिनट रुको, जब ये मुझे बचाने के लिए आई थी तब उसकी 3 टेल्स थी। तभी सिस्टम उससे बोलते हैं, अच्छा अब तुम्हें याद आया, इस दुनिया में ये इस जैसे लोग हाफ डीमन नाम से जाने जाते हैं। तभी जो फैन उससे बोलता है, हाफ डीमन, मुझे लगता है ये सब मैंने कॉमिक वगैरह में देखा था अपनी पिछली लाइफ में। तभी सिस्टम उससे बोलता है, अपने मुंह बंद कर, जो इस स्टोरी का ऑथर है वो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेगा, तो ज़्यादा बकवास नहीं करने का। तभी फैन उससे बोलता है, अब मुझे क्या करना चाहिए। और अब मेरी सिस्टर के साथ कॉन्टैक्ट फॉर्म करना और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे। लेकिन फिर और तभी वहाँ पर वेल आ जाती है, मतलब वेल को दिखाया जाता है वहाँ से निकल रही होती है उनको लेते हुए। और तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा उसे ढूंढ लेता है वेल को और बोलता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और तभी हमें दिखाया जाता है फेनियान जिया को उठाता है और बोलता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीका है तुम्हें बचाने के लिए, इसके बाद प्लीज़ मुझे हिट मत करना। तभी जिया उससे बोलती है, मेरे पास इतनी ताकत भी नहीं बची है कि मैं तुम्हें हिट कर सकूँ। और फेनियान उससे बोलता है, तुम्हें सारी की सारी अटेंशन मुझ पर देनी होगी। और बोलता है कि तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो और किसी भी चीज़ के बारे में नहीं।
जिसको देखते हुए जियाओ उससे बोलती है, मैं जियांग जियाओ तुम्हारे साथ हमेशा रहने के लिए तैयार हूँ। और मन में सोचते हुए बोलती है, ये एक कन्फेशन था, मतलब एक इजहार था, वो भी इस समय तुम बेवकूफ़ कहीं के। तभी जो फैन है उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। और जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो, तभी सिस्टम उससे बोलता है, एक बार तुम दोनों का अफेक्शन एक जैसा म्यूचुअल हो जाएगा, मतलब दोनों की तरफ से अफेक्शन बढ़ जाएगा, तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। और तभी बाहर वाला बंदा उस पर अटैक करता है वेल पर और उससे बोलता है, जल्दी की जल्दी उन्हें बाहर उगल दो। और एक जोरदार पंच मारता है और हमें दिखाया जाता है जो वेल होती है वो नीचे ज़मीन पर गिर जाती है उसके अटैक के कारण। और जो सब बंदा होता है जिसने अटैक किया होता है उससे बोलता है, तुम बेवकूफ़ डीमन बीस्ट कहीं की, तुम इतना ज़्यादा ट्राई क्यों कर रही हो उसे बचाने के लिए, तुम्हें तो अपनी लाइफ की भी चिंता नहीं है। और तभी वेल उस पर फिर से अटैक करती है। सामने वाला बंदा भी उसके अटैक को रोकता है अपने हाथों से और उसे ज़मीन में गाड़ देता है। और तभी सामने वाला अंदर से बोलता है, मैं तुमसे सिर्फ आखिरी बार बोल रहा हूँ, क्या तुम उन्हें बाहर निकालोगी या नहीं। और हमें दिखाया जाता है जो लूओफो होती है वो अपने मुंह से एनर्जी इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है अटैक करने के लिए। और उससे बोलती है, बिल्कुल क्यों नहीं। और बोलती है, मैं अभी बाहर निकालती हूँ। और वो एनर्जी बीम से अटैक कर देती है उन पर, जिसे देखकर वो सरप्राइज होता है और उससे बोलता है, तुमने अभी अभी इसके लिए खुद ही पूछा है। और अपनी फुल पावर के साथ अटैक करने के लिए रेडी होता है और सीधे उसके माथे पर जोरदार अटैक कर देता है और बोलता है, मैं तुम्हें 2 टुकड़ों में बांट दूंगा, फिर तो तुम उन्हें निकालोगे ना। और हमें दिखाया जाता है जो वेल है वो झटपटा रही होती है और उसकी पूंछ पकड़ लेता है अपनी मैजिक पावर से उन्हें मारने के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है फेना बाहर आ जाता है उन्हें और उसके अटैक को रोक लेता है। और तभी फेना उससे बोलता है, तुम तो मुझे ढूंढ रहे थे ना, और इसके साथ कुछ भी नहीं है, तुम इसे चोट मत पहुँचाओ। और तभी सामने वाला बंदा बोलता है, बहुत अच्छे, तुम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आए हुए हो, तुमने बहुत अच्छी एंट्री मारी। और सीधा उस पर अटैक कर देता है जब बिना बकवास किए हुए, जिसे देखकर वो भी सरप्राइज होता है और बोलता है, क्या इसने मेरे अटैक को डॉज कर लिया। और फेनियन भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और सीधा एक हेडबट देता है उसके सीने में, जिसके कारण उसकी हालत ख़राब होती है, उसको चोट लग जाती है और बोलता है, क्या ये तो ब्लड है। और तभी फिर उससे बोलता है, हे सिस्टम, लूओफो की जितनी भी इंजरीज है उसे स्कैन करो। तभी सिस्टम उससे बोलता है, इसका जो ब्रेन है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, तो वो ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकती, सिर्फ उसे बचाने का एक ही तरीका है, ये एक सच्ची मतलब असली डिवाइन बीस्ट है, और तो और ये खुद से ही ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। अगर ये खुद तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहती तो तुम्हारी जो बॉडी है वो उसके डैमेज को कुछ समय के लिए सस्टेन कर सकती है, क्या तुम ऐसा करना चाहते हो। तभी वो अपना हाथ उस पर रख देता है उस वेल के मत्थे पर और उससे बोलता है, बिल्कुल क्यों नहीं, इसके साथ कॉन्टैक्ट बनाते हैं। तभी सामने वाला बंदा बोलता है, तुम कमीने कहीं के, तुम बेवकूफ़ है नंबर के, और तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे साथ ऐसे करने की। और वो कॉन्टैक्ट बना ही रहा होता है और तभी सामने वाला बंदा उसे देखता है, उसे अटैक करने के लिए रेडी होता है। और तभी वो जो फैन है उससे बोलता है, हे सिस्टर, और उसके अंदर से आग ही आग जल रही होती है। तभी जियाओ बाहर आ जाती है उस पर अटैक करने के लिए, मतलब उसके बचाने के लिए और सामने वाले बंदे पर अटैक करने के लिए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना यार क्या प्रॉब्लम है और क्या सही कर सकते हैं और क्या बवासीर, मतलब अब कुछ भी नहीं कहना चाहता बकवासी, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जैसा जैसा आप अच्छा दिखाते जाएंगे और वैसे मैं और ज़्यादा वीडियो डालने की कोशिश करूँगा पर डेली के, मतलब डेली से 3 से 4 जब मैक्सिमम 5 तो कर ही सकता हूँ, उतनी लिमिट तो जब भी टाइम मिलेगा। खैर उस मतलब 3 तो मैं रखूँगा ही एटलीस्ट, अगर आप लोग सपोर्ट दिखाते हैं तो। और अच्छी नहीं लग रही इसीलिए तो बता दो, यहीं बंद करके कट करके डिलीट मार के बैठ जाते हैं और कुछ नहीं करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बट कमेंट करके ज़रूर बताना, कुछ तो बताइए, खाली मत जाइए, बस इतना चाहता हूँ मैं और कुछ नहीं चाहता, ना 1 रुपया मांग रहा हूँ ना कुछ भी, बस इतना ही। आइए और मज़े मारिए और कमेंट मारिए बढ़िया बढ़िया, बस इतने से ही मैं खुश हो जाता हूँ। बस खुशी मिलती है तो मुझे भी अच्छा लगता है, करने में मज़ा आता है और ज़्यादा, तो वही मैं करना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं चाहिए बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।